अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। 25 मई से शुरू होगा नौतपा। जानिए कितने दिन तक झेलनी पड़ेगी गर्मी का सितम। ये उपाय आपको देंगे राहत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नौतपा केवल गर्मी का समय नहीं बल्कि संयम, सेवा और साधना का अवसर है। यदि हम इन 9 दिनों से 15 दिनों में उचित दिनचर्या, खान पान और उपायों को अपनाएं तो न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि हमें आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ भी प्राप्त होगा। नौतपा के समय किए गए छोटे छोटे दान और सेवा का कार्य जीवन में बड़ी सकारात्मकता लाते हैं। गर्मियों का सबसे प्रचंड समय नौतपा कहलाता है। यह वह अवधि होती है जब सूर्य अपनी ऊष्मा के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष नौतपा 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा। हालांकि नौतपा नाम केवल 9 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे 15 दिनों तक रहता है। नौतपा है क्या? नौतपा का अर्थ है 9 दिनों की तपन। यह तब शुरू होता है जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस बार सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 दिनों तक वहीं रहेंगे। 18 जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे और नौतपा की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस समय सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे भीषण गर्मी महसूस होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। सूर्य और शुक्र को परस्पर शत्रु माना जाता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो उनकी ऊर्जा और अधिक तीव्र हो जाती है। साथ ही यह समय ऐसा होता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। इन कारणों से नौतपा के दिन अधिक गर्मी लेकर आते हैं। गर्मी के पीछे क्या है वैज्ञानिक तर्क, आइए जानते हैं। नौतपा के समय धरती सूर्य की अधिकतम ऊष्मा को अवशोषित करती है। इससे वातावरण में गर्मी का स्तर बढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया आने वाली वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त आधार भी तैयार करती है। यानी जितनी अधिक तपन होगी उतनी ही अच्छी बारिश की संभावना बनती है। नौतपा में क्या करें और क्या न करें, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। सूर्य देव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और घृण सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता और मन को शांति मिलती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ मानसिक शक्ति और आत्मबल को बढ़ाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। दान पुण्य जरूर करें इस दिन। नौतपा के दौरान अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जितना हो सके उसे कुछ ना कुछ दान दे, चाहे वह पानी हो, फल हो, ये चाहे सत्तू हो। खान पान में सावधानी रखें। तेज मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, बैगन और मांसाहार से परहेज करें। अधिक से अधिक पानी, मौसमी फल, शरबत और सत्तू का जितना सेवन हो सके जरूर करें। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाएं। इन दिनों किसी को शीतल जल पिलाना या प्याऊ लगवाना बड़ा पुण्यदायी माना गया है। नौतपा में इन चीजों का दान जरूर करें। नौतपा की अवधि ज्येष्ठ मास में आती है और शास्त्रों में इस महीने का दान महादान कहा गया है। इन 9 दिनों में निम्न चीजों का दान विशेष फलदायी माना जाता है। सत्तू, मिट्टी का मटका, छाता, सूती वस्त्र, हाथ का पंखा, मौसमी फल, ये सारी जो चीजें हैं, इन वस्तुओं का दान करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और
कुंडली में सूर्य की स्थिति और मजबूत होती है, जिससे आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी आने वाले समय में वृद्धि होती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।